बाबू भाई फूड की इस वीडियो में आज आपको इंशाल्लाह एक बड़ी ही ज़बरदस्त चिकन कोफ्ता करी की रेसिपी सिखाई जाएगी जो कि बड़ी ही मज़ेदार होगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैंने 1 केजी बोनलेस ले लिया है, 750 ग्राम मैंने लेग का लिया है बोनलेस और 250 ग्राम मैंने चेस्ट का बोनलेस लिया है, ये देख लें। उसके बाद 150 ग्राम मेरे पास प्याज आ गए, तकरीबन 20 से 25 ग्राम लहसुन, 20 ग्राम अदरक और तकरीबन 20 से 25 ग्राम ही मेरे पास ग्रीन चिली आ गई और थोड़ा सा धनिया। इधर बोनलेस को मैंने चॉपर में डालना है और इसका कीमा बनाना है, तो इसके अंदर ही मैंने सारी वेजीज ऐड कर देनी है। वेजीज सारी ऐड हो चुकी हैं माशाल्लाह। धनिया डाल के मैंने इसको चॉप कर लेना है, यानी कि कीमा इसका तैयार कर लेना है। तो कीमा माशाल्लाह रेडी हो चुका है। तो अभी मैंने स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने टर्मेरिक पाउडर डाल दिया है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कुछ धनिया पाउडर ऐड करने हैं, 1 टेबल स्पून नमक, ज़ीरा आ गया मेरे पास, 2 टेबल स्पून ही मैंने ज़ीरे के ऐड करने हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर ऐड करना है और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। तो दोबारा से इसको कर लेना तैयार। तो ये देखें माशाल्लाह से कीमा बिल्कुल रेडी हो गया। तो अभी मैंने इसे कोफ्ता की शेप दे लेनी, छोटी छोटी बाल्स बना लेनी है। तो इधर आपने एक सीधा बर्तन लेना है, यानी कि पैन लेना है। तो उसमें 1/2 कप ऑयल का डालना है और ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो इसमें मैंने प्याज डाल देना है, तकरीबन 2 से 3 आपने मीडियम साइज़ के प्याज डालने हैं। इसके बाद मेरे पास 3 से 4 टमाटर थे, वो मैंने डाल दिए और तकरीबन 7-8 मैंने हरी मिर्च डाल दी है। तो 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने इस ग्रेवी को यानी पकाना है, यानी कि इसकी बुनाई करनी है, बिल्कुल एक परफेक्ट ग्रेवी तैयार कर लेनी है। पानी सारा निकाल के इसका खुश्क करना है। तो ये देखें माशाल्लाह नरम हो गया, बिल्कुल पानी खुश्क हो गया। तो अभी मैंने इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेना है। तो अभी दोबारा से मैंने पैन में 1 कप ऑयल डालना है, यानी कि 200 ग्राम ऑयल डालना है आपने। तो इसको गर्म करने के बाद इसमें मैंने एक एक करके सारे कोफ्ते ऐड कर देने हैं और इनको फ्राई करना है। ये माशाल्लाह कोफ्ते सारे इसके अंदर चले गए। तो भी मैंने 2 मिनट एक साइड से और 2 मिनट ही मैंने एक दूसरी साइड से इसको पकाना है, फ्राई कर लेने हैं। अच्छा, इसमें से जितने आपको चाहिए होंगे उतने आपने रख लेने और बाकी निकाल के आपने इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो कोफ्ते माशाल्लाह दूसरी साइड से भी फ्राई हो चुके हैं। तभी मैंने इसमें ग्रेवी ऐड करनी है। ये देखें मैंने जो ग्रेवी तैयार की थी, ग्रेवी ऐड करने के बाद आपने इसको 2 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि ये बुन पहले ही चुकी है, इसकी बुनाई पहले ही हो चुकी है, तभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करना है, 1/2 टेबल स्पून ही साल्ट ऐड करना है और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें रेड चिल्ली पाउडर ऐड करना है। 1/2 टेबल स्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करना है मैंने, क्योंकि मसाले मैंने पहले ही डाल दिए थे ज़्यादा। ये 1/2 टेबल स्पून इसमें हल्दी आ गई और अब इसकी मैंने करनी है बुनाई, पकाना है इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको पकाना है। इसके बाद मैंने 3 से 4 हरी मिर्च डाल देनी है एज ए गार्निश और ये मैंने थोड़े से लेमन टायर डाल दिए, यानी कि स्लाइस कट किए हुए लेमन। इसके ऊपर धनिया दिखा देना है। धनिया डालने के बाद इसमें मैंने 1 कप यानी कि 100 ग्राम इसमें मैंने दही ग्राइंड कर लिया था, उसको ही डालना है। आपने मिक्स करके अच्छी तरह से डालना ताकि दाना ना बनने पाए। तो अभी मैंने इसके ऊपर इसको हिला के इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है।
तो माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद देखें ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। माशाल्लाह बुनाई इसकी मुकम्मल हो चुकी है। ये बिल्कुल रेसिपी हमारी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। बड़े ही मज़ेदार रेसिपी है माशाल्लाह। अगर आप बनाएंगे इसको तो आपको पता चलेगा। तो अब मैंने इसको डिश आउट कर लेना है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी हमारी मुकम्मल हो गई, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।